हम लोगों में है ना लोग, वो मान लें कि अभी भी बीमार हैं, है ना। दूसरे के नज़रिए से पहले देखना होगा। अपना ही सर्टिफिकेट मैं खुद बनाऊंगा ना, फिलहाल तो नहीं बना सकता। इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा इफेक्टिव नहीं मैं कर पा रहा हूं जिसका प्रभाव मुझ पर दिखे, खुद पर रिफ्लेक्ट हो तो दूसरों को भी दिखे। रिफ्लेक्ट अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपके विचारों के माध्यम से, आपके व्यवहारों के माध्यम से, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं ना। तो रिकवरी एक प्रोसेस के तहत होगी ना, और उस प्रोसेस में जो भी कंसर्न करेगा वो चीज़ मुझसे ही जुड़ेगी, सेल्फ से जुड़ती है ना। तो इसीलिए नशा मात्र छोड़ के रखना रिकवरी नहीं है। नशा छोड़कर मुझे बीमारी क्या है उस पर रोजाना के स्तर से काम करते रहना और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम केमिकल एलर्जिक हो गए तो जाहिर सी बात है मुझे हिदायत दी जाएगी डायग्नोस की, भाई आप लक्षण ये हैं आपके, आप केमिकल एलर्जिक हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि हम चाहेंगे तो बदलेंगे, तो ऐसे ही हम अपने आप को खुद डायग्नोस करेंगे। हम तो केवल विचारों के आईने खड़ा करेंगे आपके सामने। आप खुद डायग्नोस करेंगे कि हाँ, कि आप केमिकल एलर्जिक हो गए हैं। जैसे ही उसके संपर्क में जाते हैं तो उससे दूर नहीं रख पाते हैं क्षण भर भी अपने को, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। तो ये तो आप डायग्नोस करके अपने अपने अतीत से देखेंगे कि ऐसा है या नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा। आप कहेंगे हाँ हूँ, तो होता तो ऐसा ही है मेरे साथ। और जैसे ही इस संपर्क में गए माइंड हाईजैक हो जाता है, तो मेरी जिंदगी जहाँ दिखती है कि चल रहे हैं, दिन बदल रहे हैं, लेकिन वहीं की वहीं रुकी खड़ी रहती है। किसी भी चीज़ में मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो पहले चीज़ तो ये होगी, इसलिए मुझे नशा छोड़ के रखना है क्योंकि मेरी एलर्जी मुझे है केमिकल से, मूड अल्टरिंग सब्सटेंस, ना कि शराब, सुल्फा, गांजा, स्मैक या कोई और बात कहूँ मैं। तो पहले तो आप यही देख लें कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ये मान बैठे हैं कि हम केमिकल एलर्जिक हैं। जितने लोग बैठे हैं मानते हैं इस बात को? आवाज ही नहीं आ रही है आपकी तो। केमिकल एलर्जिक हैं हम, ठीक, अपने ही लक्षण पास्ट के, अतीत के। अब उसके बाद जब ये पता लग